हेलो बच्चों, दिस इज़ योर चैनल विजन ऑफ फिजिक्स बाय डीपी सिंह। अगर जिस किसी को भी फिजिक्स में कोई डाउट होता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजे। एक डॉट क्लियरेंस वीडियो वीक में आएगा जिसमें उसका डॉट उसके नाम के साथ क्लियर किया जाएगा। तो चलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में। ये इसका पहला टाइप बताया था जो सिंपल वाला था। सीरीज पैरेलल कनेक्शन का पहचान करना हमने सिखाया था आपको। और आज हम टाइप सेकंड पर बात करेंगे जिसका नाम हम रखे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम। ये देखिए, मैं एक सवाल ले रहा हूं। एक कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर है। और इसके ऊपर से एक वायर ऐसे गुजरा है और एक ऐसे। ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम ए रखिए और इस पॉइंट का नाम बी रखिए। From the given figure, find equivalent capacitor between A and B। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। यहां सी है। सबसे पहले तो जितने भी पॉइंट्स है उसका कुछ ना कुछ नाम दे देना चाहिए। तो यहां तो ए है और यहां बी है। ये पॉइंट और इस पॉइंट का भी कुछ नाम दे देना चाहिए। सी ऑलरेडी, इसलिए हम इसको डी रख देते हैं और इसको ई रख देते हैं। अब इस तरह के प्रॉब्लम का तरीका देखिए। पहले तो आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा ये तीनों सीरीज में है, जबकि ये नहीं है। तो एक्चुअली में इसका जो रियल अरेंजमेंट है वो हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। इसके रियल अरेंजमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए हम इस सर्किट को दोबारा से रीअरेंज करेंगे, फिर से रीअरेंज करेंगे और तब हमें सर्किट में सही में सीरीज और पैरेलल पता चल पाएगा। तो दोबारा अरेंज करने का तरीका सुन लीजिए। अगर दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटर हो, जैसा कि ए और डी और ई और बी के बीच में कैपेसिटर है, तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग माना जाएगा। मतलब वो दोनों पॉइंट डिफरेंट पॉइंट कहलाएगा। लेकिन अगर दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटर नहीं हो तो वो दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट कहा जाएगा। वो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम माना जाएगा। इसलिए वो दोनों पॉइंट देखने में अलग अलग है पर वो है वास्तव में एक जगह। यानी दोनों पॉइंट को मर्ज कर सकते हैं, दोस्त बना सकते हैं और एक ही जगह लिख सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना है। जैसे आपको देखिए, ए से बी के बीच में कैपेसिटर है तो ए और बी का डिफरेंट पोटेंशियल है, तो ए और डी में दोस्ती नहीं होगी, डी और ई में दोस्ती नहीं होगी, ई और बी में दोस्ती नहीं होगी। लेकिन देखिए, ए और ई में ऐसे ब्रिज है, कहीं कैपेसिटर नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। तो ए और ई देखने में लगता है कि अलग अलग पॉइंट है पर वास्तव में एक ही पॉइंट है। ए और डी को आप एक जगह फिक्स कर सकते हैं। ए और डी को एक जगह रस्सियों से बांध सकते हैं, एकदम फिक्स कर दो, दोस्त बना दो। सिमिलरली ये देखिए, डी और बी, इसके बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं है। तो ये भी दोनों पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट देखने में सिर्फ लग रहा है पर वास्तव में एक ही पॉइंट है।
तो इनका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। ए और ई का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। डी और बी का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो ऐसा करेंगे, ए ई को एक जगह फिक्स कर देंगे ऐसे, क्योंकि इनके बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, बस यही तरीका है। फिर डी और बी के बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं है, तो आप यहां से इसे डी लिख दीजिए और यहां से ऐसे बी लिख दीजिए। ऐसा क्या तरीका हुआ कि जिन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटर नहीं है वो दोनों पॉइंट को एक पॉइंट बना देना है। ए और ई के बीच में कैपेसिटर नहीं है, इसलिए एक पॉइंट बनाया, इन्हें घेरे में डाल दिया। डी और बी का भी एक पोटेंशियल है, क्योंकि कोई इसके बीच में कैपेसिटर नहीं है, उनको भी एक घेरे के अंदर बंद कर दिया। अब ये जो तीनों कैपेसिटर देख रहे हैं उसको बारी बारी से इनके बीच में अरेंज करेंगे। तो देखिए ये किसके किसके बीच में कैपेसिटर है, ए और डी के बीच में है। ए यहाँ, डी यहाँ, अरेंज कर दीजिए। फिर ये किसके किसके बीच में है, डी ई के बीच में है। डी यहाँ, ई यहाँ, अरेंज कर दीजिए। फिर ये किसके बीच में है, ई और बी के बीच में। ई यहाँ, बी यहाँ, अरेंज कर दीजिए। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये तीनों आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है। ये सर्किट कॉम्प्लेक्स था, ये सर्किट में हमको एक्चुअल जो अरेंजमेंट है वो दिखाई नहीं दे रहा था, ये सर्किट में एक्चुअल अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे सर्किट से पहले ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, क्योंकि तब तो आसान हो जाता है। इसके और इसके बीच में निकालना है, क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना, तो ए यहाँ हुआ, बी यहाँ हुआ। अब ये तीनों पैरेलल में हैं, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C1 C2 C3। सो दिस इज इक्वल टू C C C, सो दिस इज इक्वल टू 3C। ये 3C आंसर हो गया। ओके, एक चीज तो पता चल गया हम लोग को कि भाई इस तीनों जो सीरीज में दिख रहा था वो वास्तव में तीनों पैरेलल में था। इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसमें जो सर्किट में जैसा ऑब्जर्व होता है एक्चुअली वैसा हैपनिंग नहीं होता है। इसलिए सर्किट को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, मतलब दोबारा से उसकी अरेंजमेंट किया जाता है, ताकि हमको वास्तव में वो जैसा है वैसा दिखाई दे दे। तो ये नेक्स्ट सवाल देखिए, इसमें भी कैपेसिटी सबका सी है और ये इसमें 1 2 3 4 कैपेसिटर है। अभी तारों का अरेंजमेंट कैसे है ये हमको आइडेंटिफाई करना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसा इसमें दिख रहा है वैसा ही है, इसको आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी रीअरेंजमेंट करके। तो फिर से इसका नाम कुछ दे दीजिए। इनका पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी नहीं है, तो इस पॉइंट का नाम कुछ रख दीजिए। इसको डी लिख देते हैं, इसको ई लिख देते हैं। अब बताइए, ए और डी के बीच में दोस्ती नहीं होगी बिकॉज बीच में कैपेसिटर है। डी और ई के बीच में भी कैपेसिटर है। ई और बी के बीच में भी कैपेसिटर है। ए और ई के बीच में भी कैपेसिटर है। डी और बी के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है। तो डी और ई एक साथ फिक्स किया जा सकता है और बाकी पॉइंट्स को अलग अलग लिखिए। तो ए अलग लिखिए, फिर ई अलग लिखिए, बी और डी एक साथ लिख दीजिए। अब अरेंज कीजिए, ये किसके बीच में है, ए और ई के बीच में। तो ए यहां, ई यहां, ऐसा। फिर ये किसके बीच में है, ए डी के बीच में। ए यहां, डी यहां, ऐसा। ये किसके बीच में है, टिक करते जाइए ताकि कोई मिस ना करे। डी और ई के बीच में है, तो डी यहां, ई यहां। और ये किसके बीच में है, ई और बी के बीच में। तो ई यहां, बी यहां, और इसके बीच में आपको निकालना था।
ये सी, ये सी, ये सी, ये सी। अब बताइए ये दोनों आपस में कैसा है, पैरेलल, तो क्या हो जाएगा CSC 2C। तो इसको इक्विवेलेंट डायग्राम अगर बनाइए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दिया और इस दोनों के बदले में 2C लिख दिया और बीच ये C है। तो वास्तव में ऐसा अरेंजमेंट हो गया। ये अरेंजमेंट रिड्यूस होकर के ये छोटा बना करके इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये A है और ये BD है, ऐसा। अब आप बताइए ये दोनों आपस में कैसा दिख रहा है, सीरीज में। इस दोनों के साथ ये कैसा है, पैरेलल में। तो सीरीज का और पैरेलल का, ये दोनों का जैसे दो कैपेसिटर अगर सीरीज में होता है तो उसको इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, C' इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों को निकाल रहा हूं, दोनों को ऊपर में गुना कर दीजिए और नीचे में दोनों को जोड़ दीजिए, यही तरीका था दो के लिए। ऐसे तो दो से अधिक रहे तो आप 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN कर दीजिए, और नहीं तो दो के लिए तो दोनों ऊपर में गुना और नीचे में दोनों ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 2C² प्लस बटा 3C, ये कट जाएगा 2/3C हो जाएगा। अब आपके सामने ये दोनों का निकल गया कितना, 2/3C। अब इसका और इसका निकलना फाइनली जो पैरेलल में है, इसलिए C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C प्लस 2C/3, दिस इज इक्वल टू 4C/3 आंसर ये। तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर पहचानना चाहते हैं कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल है तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप इस तरह से जब अरेंज कर दिया तो बड़ा आसान हो गया, इसलिए इसमें नहीं दिखता है। तो इस सर्किट को इस फॉर्म में लाने का जो मैंने टिप्स दिया, इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, उसका इस्तेमाल किया करें, आपका सवाल इजीली बना रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और ये देखिए इस क्वेश्चन में भी वही सब कॉन्सेप्ट है, इक्विपोटेंशियल का ही टाइप्स अभी वही है। तीसरा सवाल मैं देख रहा हूँ, तो फिर पहचानिए, बस एक ही चीज़ आपको पहचानना है और वो ये कि किन दोनों पॉइंट्स के बीच में दोस्ती होगी। ये पहचान लेंगे सवाल बन जाएगा। तो आप बताइए A और D के बीच में क्या दोस्ती होगी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसके बीच में कैपेसिटर है। A और O के बीच में दोस्ती होगी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि उसके बीच में भी कैपेसिटर है। O और D के बीच में दोस्ती होगी, तो आंसर है नहीं, क्योंकि उनके बीच में भी कैपेसिटर है। O और C के बीच में दोस्ती होगी, नहीं होगी, लेकिन तब ये सब के बीच में कैपेसिटर है। और ये एरो का मतलब क्या होता है, इसके और इसके बीच में निकालना है। A और B के बीच में कोई कैपेसिटर आपको दिखाई नहीं दे रहा है और C और D के बीच में भी कोई कैपेसिटर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए A B के दोस्ती हो सकता है, A और B में दोस्ती हो सकता है, C और D में दोस्ती हो सकता है, O अलग पॉइंट रहेगा। पॉइंट जितना भी है वो सबको लिखना है, किसी को मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिए, A B को फिक्स कर दीजिए, यहाँ O लिख दीजिए और यहाँ C D को फिक्स कर दीजिए। अब अरेंज कीजिए, ये किसके बीच में है, A और O के बीच में है। ये किसके बीच में है, B और O के बीच में है। ये किसके बीच में है, O और D। ये किसके बीच में है, OC। ये किसके बीच में है, AD। और ये किसके बीच में है, ये C
अब बताइए, अब ये सर्किट जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा था वो इजी हो गया। अब इसे आप अच्छे से पहचान सकते हो। ये दोनों आपस में पैरेलल में तो 2C हो गया। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये देखिए मैं इसको 2C कर दिया। ये भी पूरा क्या हो गया, ये 2C हो गया। और अब 2C और 2C का क्या हो जाएगा, दोनों सीरीज में है तो C हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया था कि अगर आइडेंटिकल रहे और सीरीज में रहे, जैसे C और C का सीरीज में तो C/2 2 से भाग दे दीजिए, और 2C और 2C सीरीज में तो 2C/2 2 से भाग दे दीजिए तो C हो गया। अब इसको नया अरेंजमेंट अगर करोगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ C, ये दोनों मिलकर के C, और ये C नीचे भी ऐसे। अब आप तीनों को क्या देख रहे हैं, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C + C + C 3C आंसर। ये तो ये कॉन्सेप्ट लगाते ही आपका सवाल बड़ा इजी ढंग से बन जाता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप लगाया करें और सवाल बनाया करें। इस टाइप में बहुत तरह के सवाल मिलेंगे, लेकिन बस सभी सवाल इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। दोस्ती बनाओ, सवाल बनाओ। एक सवाल और देखिए, ये सर्किल है, यहाँ से एंट्री किया, A पॉइंट है, यहाँ से आउट हुआ, B पॉइंट है। फिर इसमें पहचानिए कि कौन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है ताकि उसका पोटेंशियल सेम हो और उनके बीच में दोस्ती हो सके। तो ये एंट्री पॉइंट है और ये आउट है, मतलब इन्हीं के बीच में आपको निकालना है। तो आप बताइए, A O के बीच में तो है, इसका भी कुछ नाम रख दीजिए, D E। C नहीं लिख रहा हूँ इसलिए बार बार, क्योंकि C ऑलरेडी है मेंशन, इसलिए D E नाम लिख दिया। अब क्या करेंगे, A O B O D O E O इस सब के बीच में कैपेसिटर है, लेकिन A और D के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, D और B के बीच में भी नहीं है, B और E के बीच में भी नहीं है, E और O के बीच में भी नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं A B C D एक जगह फिक्स कर दीजिए और O एक जगह रहने दीजिए। अब इसको अरेंज कीजिए, ये किसके बीच में है, O और A के बीच में, तो O यहाँ, A यहाँ, ये किसके बीच में है, O और D के बीच में, तो O यहाँ, D यहाँ। ये किसके बीच में है, B और O के बीच में, तो B यहाँ, O यहाँ। और ये किसके बीच में है, O और E के बीच में, तो ये ऐसे। अब बड़ा आसान हो गया, ये यहाँ से एंट्री, यहाँ से आउट, ये C, ये C, ये C, ये C, ये चारों पैरेलल दिख रहा है। जो यहाँ नहीं दिख रहा था, लग रहा था सर्किल में है, कैसा अरेंजमेंट है, सीरीज है कि पैरेलल है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही थी, पर यहाँ बहुत आसान हो गया। तो आप C इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं, C + C + C + C = 4C आंसर। ये ओके। ये सवाल देखिए, इसी टाइप में 1 2 3 4 5 6 कैपेसिटर का अरेंजमेंट है। बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नेमिंग सबका किया हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, बस एक ही चीज़ पहचानना है, किस दो पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर नहीं है, बस आपको ये पहचानना है सिर्फ। देखिए आप पहचानिए, इसके बीच में तो है, इसके बीच में भी है, लेकिन क्या इसके बीच में है, नहीं है। A और B के बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, D और E के बीच में भी कोई कैपेसिटर नहीं है। तो आप निश्चित मान लो, पहले A B को फिक्स कर दो और D E को भी फिक्स कर दो ऐसे, और अब बाकी जो है अरेंजमेंट करो। तो A लिखा गया, B लिखा गया, D लिखा गया, E लिखा गया।
डी ई नहीं बल्कि ई एफ लिखिए इसको, ई एफ के बीच में कोई नहीं था, यहाँ तो था, मेरा सवाल में मिसिंग हो गया है, इसको रहने दीजिए। तो डी ई एफ, इसके अलावा कौन सा पॉइंट्स और बचा? ए लिखा गया, बी लिखा गया, लेकिन आपको सी नहीं लिखा गया, तो सी पॉइंट को रख दीजिए ऐसे। डी भी नहीं लिखा गया, थोड़ा इसको और आगे कर देते हैं। अब डी को कहीं लिख दीजिए। जो पॉइंट में दोस्ती नहीं होगी उसको अलग अलग लिखेंगे, इनमें कोई दोस्ती नहीं तो अलग अलग लिखे। और ई एफ में दोस्ती हुआ तो एक साथ लिखिए, ए बी में भी दोस्ती हुआ तो एक साथ लिखे। अब अरेंज करेंगे। ये कैपेसिटर किसके बीच में? ए और सी के बीच में। तो ढूंढिए, ए कहाँ है? यहाँ। सी कहाँ है? यहाँ। अरेंज कर दीजिए ऐसे, है ना। ये सी सी आपको कंफ्यूज कर सकता है क्योंकि सब कैपेसिटर का सी ले लिए, इसका नाम रख देते जी तो ज़्यादा बेहतर होता, जी रख देते हैं। और फिर बताइए ये किसके बीच में है? बी और जी के बीच में है, तो बी यहाँ, जी यहाँ। ये किसके बीच में है? बी और ई के बीच में है, तो बी यहाँ और ई यहाँ। बी यहाँ है और ई यहाँ है, डी थोड़ा यहाँ कर दीजिए। बी और ई, तो बी और ई ऐसे। और फिर ये कैपेसिटर किसके बीच में है? जी और डी। जी कहाँ है? यहाँ है, और डी यहाँ है ऐसे। और ये कैपेसिटर किसके बीच में है? ई डी ऐसे, ई ए डी। और ये कैपेसिटर किसके बीच में है? डी एफ। ये अब काउंट कर लेते, कहीं कोई मिस तो नहीं कर गया। 1 2 3 4 5 6, आप इधर काउंट कीजिए, 2 4 5 6, कोई मिस नहीं किया है, एकदम सही अरेंजमेंट है यहाँ और यहाँ। अब बड़ा आसान हो गया। ये दोनों आपस में कैसा दिख रहा है आपको? पैरेलल, जो इसमें नहीं दिख रहा था। ये दोनों आपस में कैसा दिख रहा है आपको? पैरेलल, इसमें भी नहीं दिख रहा था। तो अब क्या करेंगे? अब सर्किट को बहुत आसान बना दीजिए। सी एस सी टू सी, पहले तो ऊपर में एक बना देते हैं इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसे, सी एस सी टू सी। टू सी, और फिर यहां से एक लगा दीजिए सी, और फिर सी एस सी टू सी। अब क्या होगा? इस 2C को और इस 2C को सीरीज में करेंगे तो C हो जाएगा, और इस C को और इस C को सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा? या आप ऐसे भी देख सकते हैं, इस तीनों का एक साथ 1/C डैश, 1/2C, 1/C, 1/2C, 2C LCM 1 2 1, 2 1 3 1 4, 4/2C, 2 से कट गया तो C डैश इज इक्वल टू C/2, यानी ये पूरा हो गया आपको C/2, और उसके साथ ये C है, तो C इक्विवेलेंट जो एक्चुअली में होगा वो C प्लस C/2, दिस इज योर 3C/2, ये आंसर। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से देखिए कितना कॉम्प्लेक्स सवाल भी कितना इजी बन जाता है। नहीं तो आप सोचते रह जाएंगे कौन सीरीज है, कौन पैरेलल है, आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगी आपसे जल्दी। एक और सवाल देखते हैं इस पे, और ये सवाल देखिए ए और डी के बीच में आपको निकालना है। ये सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, तो आप क्या करेंगे? ए पॉइंट को लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर ओ को लिख दीजिए, और बी डी ई तीनों को एक जगह लिख दीजिए। अब अरेंज कीजिए ए और ओ के बीच में, ओ और बी के बीच में, ओ और डी के बीच में, ओ और ई के बीच में, यहाँ से आउट
और यहाँ से एंट्री। ये सी 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 ये तीनों आपस में पैरेलल और उसके साथ सीरीज, तो 1/c इक्विवेलेंट, या आप इसको एक साथ बना दीजिए तो 3c, c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3c इंटू c, ये दोनों आपस में सीरीज में, पूरा 3c है, c सीरीज में, 3c प्लस c, 3c स्क्वायर 4c, 3/4c आंसर। तो आप ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल भी इजीली ढंग से सॉल्व हो जाता है। अब पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का आंसर और आज का सवाल। तो पिछले लेक्चर में पूछा गया था इसका इक्विवेलेंट इसके बीच में निकालना था, तो ये 20 20 20, एक और भी थी इसमें, सॉरी 20 माइक्रोफैराड, ये सवाल था। 1 2 3 4, तो ये 4 सवाल था, ये सॉरी 4 कैपेसिटर था जो सीरीज में था, और सीरीज में 4 का 20/4 यानी 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा, और ये 5 पैरेलल में, तो इसका आंसर होगा 10 माइक्रोफैराड, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अब आज का सवाल ये आपके सामने है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड ई विल बी 2c 3c 0 और नन। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजना है, अगले लेक्चर में इसका जवाब हम देंगे। थैंक यू।